कभी ऐसा सोचते नहीं थे कि ऐसा भी लोग इतना भी साहस कर सकते हैं कि जो सिलेक्ट नहीं हुआ है उसको भी ये सिलेक्ट करवा दें। ये तो हम लोग को मालूम था कि लोग क्या करते थे कि 50 सेलेक्ट हुए और पीछे जो है 150 लोग को बैठा के बोल दिए कि 200 सेलेक्ट हुआ। अभी जो ये विवाद हुआ ये 12,000 10,000 को लेके, तो मैंने उसमें कैलकुलेशन बोला था कि अगर एक बच्चे को एक मेडल पहनाने में 1 मिनट लगता है तो 12,000 बच्चों को 12,000 मिनट लगेगा, और 12,000 मिनट को अगर कॉन्टिन्यूअस कर लें तो आपको 8.5 दिन लगेंगे सिर्फ मेडल पहनाने में, और 6 घंटे में इन लोग का पूरा हो जाता है। और कहते हैं 12,000 की सिर्फ 10 गरीबों को लेते आए, जिन गरीबों ने पढ़ के जो कोई परीक्षा क्वालिफाई किया, सिर्फ 10 गरीब को लेके आए। जिस व्यक्ति का सिर्फ एटलस का कोर्स 200 रुपए का होता है, बाकी 5-10 हजार रुपए का कोर्स होता है। पता नहीं दुनिया का कौन सा ऐसा फार्मूला है कि गरीबों को पढ़ा के लोग 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के, कोई वीडियो नहीं आता तो जो है आज हम लोग गाली खा रहे होते कि देखिए जो शिक्षा, हम लोग शिक्षा माफिया बन जाते। और ये देखिए कि कहते कि सारे टीचर लोग मिलकर उनको गोली चलवाए, और आज पेपर में निकला है कि गोली आत्मरक्षा में नहीं चलाई गई है, गोली अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए चलाई गई कि तुम लोग गोली चलाओ, जो होगा देख लेंगे। मुझे तो लगता है कि जब से ये चीजें निकल के आई वो व्यक्ति सो भी नहीं पाता होगा, सो नहीं पाते होंगे। मुझे पानी भी उनके गले से नहीं उतरता होगा। जो उन्होंने एक झूठ का साम्राज्य बना रखा था। आप जब हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर को याद करते हैं तो 2 लोग थे, मुसोलिनी और हिटलर, याद होगा। मुसोलिनी और हिटलर ये लोग स्वाभाविक मौत नहीं मरे, एक को वहां की जनता ने मार दिया और एक ने सुसाइड कर दिया। वही गोबल्स जो झूठा प्रचार करता था और झूठ को चारों ओर फैलाता था, वही काम इन्होंने किया। और सोशल मीडिया, कोरोना काल के बाद जब सोशल मीडिया का अगर कोई सबसे ज्यादा मिसयूज कर सकता है तो वो आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। आज से 20-25 रोज पहले आपको याद होगा कि एक देश की मशहूर एंकर ने यह कहा था कि हाँ, देश के ऑनलाइन शिक्षकों को लेकर, कुछ शिक्षकों को लेकर, कि जानते ये 2 कौड़ी के भी नहीं हैं और प्रचार पूरा करते हैं, ज्ञान सभी चीज़ों पर देते हैं। और उसके बाद देखिए कि बिहार में ही कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि अब उस बयान को लेकर शिक्षक भी बोल रहे हैं कि वो बयान सही था। और 2 जून को जो घटना हुआ पटना में मुसल्लापुर कोचिंग कांड में, उसके बाद से कैसे कैसी बातें आई और क्या परिस्थिति आ गया है आज की, जो नटवर लाल हैं, रंगा सियार हैं, उनके ही छात्र जो है आज बैंड बजा रहे हैं। हमारे साथ है रामांशु सर, इनसे बात करेंगे। सर, 2 कौड़ी वाला बयान आपको लेकर दिया गया था सर, क्या आप जैसे शिक्षकों को लेकर दिया गया था? देखिए, जब अंजना ओम कश्यप की इन बातों को मैंने सुना तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज पर तुरंत रिएक्शन नहीं देते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं कि उन्होंने क्यों बोला। और स्वाभाविक है कि उतनी बड़ी पत्रकार है तो उसके पहले कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्टेक्स्ट हुआ होगा। तो मालूम चला कि ऑलरेडी कुछ ऐसे टीचर हैं। एक चीज तो जान जाए कि जो भी डेप्थ नॉलेज वाला टीचर रहेगा वो किसी के बारे में, अपने दुश्मन के बारे में भी इस तरह की चीजों को नहीं यूज करता। लेकिन क्या है कि बिहार के ही माननीय जो सम्मानीय टीचर हैं, अंतर्राष्ट्रीय टीचर हैं, उनके मुंह में जो आ जाए वो बोल देते हैं। और झूठा चीज, उन्होंने कहा कि झूठा एक्सप्लेनेटर, जो भी एक्सप्लेन करना है उनको, एक्सप्लेनेटर में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो वास्तव में सच्चाई हो, और वो बोलते हैं। और किसी भी एंकर को, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल देते हैं कि लिपस्टिक लगा के आ जाती है, इस तरह की आ जाती है। क्लास में बोलिए ठीक है, लेकिन उसको आप सार्वजनिक मंच में मत बोलिए। सार्वजनिक मंच एक अलग होता है। अब वो सब चीजें रील काट करके जब जाती तो आदमी को बुरा लगता है। उस चीज पे अंजना ओम कश्यप ने कहा था कि कुछ ऐसे टीचर हैं, यूट्यूब टीचर, कुछ ऐसे टीचर हैं जिनको जानना न कौड़ी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि 2 कौड़ी के टीचर हैं, उन्होंने कहा कि जानना न कौड़ी, और कुछ भी एक्सप्लेन करने लगते हैं और कुछ भी बोलने लगते हैं। तो लोगों को लग गया था किस पे कह रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि कुछ अच्छे टीचर भी से बोलने लगे। उनको पहले देखना चाहिए कि क्या आपके लिए बोला गया है। मैं देखा कि बहुत अच्छे टीचरों ने एक भी शब्द नहीं बोला, क्योंकि वो अपने आप को 2 कौड़ी का नहीं मानते। तो ये विश्व गुरु अपने ऊपर कैसे ले लिए सर? क्योंकि सब जानते हैं ना, सच्चाई तो आदमी जानता है ना कि हमारे जो है या सर ये माहौल भजाने वाला सर, ये तो देखिए इनकी आदत है ना कि हम किसी को कुछ कर देंगे, कोई हमारा कुछ करेगा नहीं। क्योंकि आज तक का इतिहास यही था। हम लोगों ने इनकी 17वीं बीपीएससी में इनकी सारी सच्चाई को देख लिया था कि इस व्यक्ति में क्या था कि आज ये कुछ और बोलता है, कल कुछ और बोलता है, और बात पलट के देर नहीं लगती, और हर चीज को कैसे अपने पक्ष में कर लें, साम दाम दंड भेद यूज करके। कि जब वो देख रहे थे कि उनकी बदनामी हो रही थी तो पता नहीं कहीं से सेटिंग लगा के एक बिहार केसरी अवार्ड ले ली। जब उनकी बदनामी हो रही थी तो जाके कह दिए कि हमको जो है गया और नवादा से ये मिला है, और कह के वहां से चुपचाप निकल जाते थे। जब जो है नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे में जो है छात्र नेता दिलीप जेल गया
और इस व्यक्ति ने को जो है कुछ नहीं हुआ। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति ने बीपीएससी के चेयरमैन को, बीपीएससी, हम लोग भी विरोध किया बीपीएससी के चेयरमैन को, बीपीएससी के अधिकारियों का विरोध किया, खुलेआम विरोध किया, लेकिन वो कोई भी अधिकारी बोल दे कि रमांशु सर ने एक भी अपशब्द बोला हो। एक इंटेलेक्चुअल टॉक, इंटेलेक्चुअल फाइट अलग होता है, लेकिन हम गांव के जो है गांव के लोगों की तरह लड़ने लगे, लाठी लेके और एक दूसरे को गाली देने लगे। लेकिन इस व्यक्ति ने सबको गाली दिया, लेकिन इस व्यक्ति के पास पर एक भी एफआईआर नहीं हुआ। हम लोग के पास 5-5, 6-6 एफआईआर हैं और इस व्यक्ति के पास इस व्यक्ति को एक भी एफआईआर नहीं किया गया, तो हम लोग को बड़ा कष्ट हुआ। उसी में रोशन आनंद को जो है बिना कपड़ा पहने पुलिस ने उठा लिया, जबकि 29 तारीख को व्यक्ति कहीं नहीं था। तो इस तरह की जो घटना घट रही थी और उसमें कहीं ना कहीं साहब का योगदान दिखता था। सर, ये रिजल्ट को लेकर खुलासा हो रहा है कि फर्जी जो है आरओ, फिर से फर्जी फाइटर पायलट, फिर से फर्जी ये इनकम टैक्स ऑफिसर। सर, ये आप लोगों को पता था पहले से भी, बड़ा बैंड बाजा बजता था जब नीट का रिजल्ट आए, कोई भी रिजल्ट आए तो उसमें भी ये शक लोग जाहिर करता था कि हो ना हो इसमें भी फर्जी कैंडिडेट हो। क्या लगता है इनके यहाँ से रिजल्ट होता है कि नहीं होता है? देखिए, जो हम लोग कभी ऐसा सोचते नहीं थे कि ऐसा भी लोग इतना भी साहस कर सकते हैं कि जो सिलेक्ट नहीं हुआ है उसको भी ये सिलेक्ट करवा दें। ये तो हम लोग को मालूम था कि लोग क्या करते थे कि 50 सेलेक्ट हुए और पीछे जो है 150 लोग को बैठा के बोल दिए कि 200 सेलेक्ट हुआ। अभी जो विवाद हुआ ये 12,000 10,000 को लेके, तो मैंने उसमें कैलकुलेशन बोला था कि अगर एक बच्चे को एक मेडल पहनाने में 1 मिनट लगता है तो 12,000 बच्चों को 12,000 मिनट लगेगा, और 12,000 मिनट को अगर कॉन्टिन्यूअस कर लें तो आपको 8.5 दिन लगेंगे सिर्फ मेडल पहनाने में, और 6 घंटे में लोग का पूरा हो जाता है और कहते हैं 12,000 सेलेक्ट हुआ। फिर दूसरा ये कहते हैं कि जो एग्जाम रिटन बेस पे होता ही नहीं, जो फिजिकल पे होता है, कैसे हो सकता है? तो ये लोग क्या करते हैं कि झूठे फर्जी लोगों को उठा के लेके आए, चलती हुई क्लास में लाइव इन्होंने दिखाया कि ये बन गया, ये बन गया, और इतने सहज ढंग से बोलते हैं कि मिठाई की दुकान खोल देंगे तो रेस्टोरेंट खोल देंगे। हम लोग को बड़ा कष्ट होता है कि हम लोग आज तक कभी भी इसका प्रचार नहीं। सर, कहा गई तो हमें सब कोई कहता है कि भाई गरीबों को पढ़ने का अधिकार दिए, मौका दिए, गरीब को ये पढ़ाते हैं कम पैसे में, इसलिए बहुत लोग चिढ़ता है, सब लोग इसका विरोध करता है। हम ये कहते हैं कि सिर्फ 10 गरीबों को लेते आए, जिन गरीबों ने पढ़ के जो कोई परीक्षा क्वालिफाई किया, सिर्फ 10 गरीब को लेके आए। जिस व्यक्ति का सिर्फ एटलस का कोर्स 200 रुपए का होता है, बाकी 5-10 हजार रुपए का कोर्स होता है। पता नहीं दुनिया का कौन सा ऐसा फार्मूला है कि गरीबों को पढ़ा के लोग 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लेते हैं। ऐसा फार्मूला नरेंद्र मोदी साहब को देना चाहिए ताकि हमारे देश की गरीबी खत्म हो जाए, कि गरीबों को पढ़ा के हम जो है, और ये एक बात ये कहते हैं कि इनके आने के वजह से फीस कम हुई। कौन सा फीस कम हो गया भाई? आप जाके आज से 5 साल पहले भी जो है पटना के मुसल्लापुर हाट में पूछते लोग 100-200 रुपए में 25-25 रुपए, 50-50, 51 रुपए में पढ़ाए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसको झूठ का इतना बड़ा किया। अच्छा, बाहर के लोग तो जानते नहीं है, जो भी बिहार के बाहर के लोग हैं उनका परसेप्शन बिहार के बारे में अभी भी गलत है। वो कहते हैं कि बड़ा पिछड़ा राज्य है, वहां पे यही सब होता है, अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको मार। याद है कि सुपर 30 जो मूवी आई थी उसमें भी इस तरह का प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि कैसे उनके कोचिंग पे हमला हुआ, कैसे उनको पीछे करने। ये तो पिक्चर अलग चीज होता है। इन्होंने यही प्रोजेक्ट करने की कोशिश किया कि हम पे लोग बम मार देते हैं, हमको गोली से मार देते हैं, हमको धमकाते हैं। ये सारी की सारी बातें निराधार और झूठी। बिहार को बदनाम किए हैं सर ये। बिहार इससे ज्यादा बदनाम क्या हो सकता है? लोग पटना के सर जो एजुकेशन हब था इसको भी बदनाम किया। सोचिए कि मतलब अब गार्जियन नहीं सोचता है कि 2 टीचरों की लड़ाई में कितनी बेइज्जती हुई। बाहर के टीचर जो है यहाँ के लोगों को गाली दे रहे। अगर मान लीजिए कंसीडर कीजिए कोई वीडियो नहीं आता तो जो है आज हम लोग गाली खा रहे होते कि देखिए जो शिक्षा, हम लोग शिक्षा माफिया बन जाते। और ये देखिए कि कहते कि सारे टीचर लोग मिलकर उनको गोली चलवाया। और आज पेपर में निकला है कि गोली आत्मरक्षा में नहीं चलाई गई है, गोली अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए चलाई गई कि तुम लोग गोली चलाओ, जो होगा देख लेंगे। तो आज तो सारे टीचर बदनाम हो रहे होते अगर वो वीडियो नहीं आता। पुलिस ने भी तो लिख दिया था अपने रिपोर्ट में। सर नटवरलाल का सर आज के दिन में क्या स्थिति होगा सर उनका? मुझे तो लगता है कि जब से ये चीजें निकल के आई वो व्यक्ति सो भी नहीं पाता होगा, सो नहीं पाते होंगे। मुझे पानी भी उनके गले से नहीं उतरता होगा। जो उन्होंने एक झूठ का साम्राज्य बना रखा था। आप जब हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर को याद करते हैं तो 2 लोग थे, मुसोलिनी और हिटलर। याद होगा। मुसोलिनी और हिटलर ये लोग स्वाभाविक मौत नहीं मरे। एक को वहां की जनता ने मार दिया और एक ने सुसाइड कर दिया। वही गोबल्स जो झूठा प्रचार करता था और झूठ को चारों ओर फैलाता था, वही काम इन्होंने किया। और सोशल मीडिया, कोरोना काल के बाद जब सोशल मीडिया का अगर कोई सबसे ज्यादा मिसयूज कर सकता है तो वो व्यक्ति एक ही है। और उसके वजह से क्या हुआ कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, बिहार की पुलिस,
बिहार का प्रशासन, बिहार के अधिकारी, बिहार के नेता और बिहार की जनता, और आज बिहार के बच्चों को लोग बेवकूफ मान रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को लोग अपना गुरु मान रहे हैं। तो एक छवि जो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे, इस व्यक्ति ने जो है झटके में से इस छवि को बर्बाद कर दिया। सर क्या भविष्य इनका क्या लगता है सर? ये लगता है कि किसान कोल्ड स्टोरेज में फिर से ये क्लास ले पाएंगे या फिर इनको बिहार से बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा? देखिए, सिर्फ ये व्यक्ति बिहार से बोरिया बिस्तर अगर ये तो नटवर लाल टाइप के लोग हो गए ना, तो ये एक जगह से बोरिया झूठ सब फर्जी लोगों को दिखा के कि नौकरी हुआ, मिठाई खा के, तो ये व्यक्ति तो बेवकूफ बनाया गया। ये लोग अगर बिहार से बोरिया बिस्तर बांधेंगे तो कहीं और बोरिया बिस्तर खोल लेंगे। आखिर कहीं ना कहीं गरीब तो जनता प्रभावित हो रही है ना। पूरा देश तो जान गया सर इनके बारे में। तो वही कह रहे हैं ना कि इन पे पूरा का पूरा एक जो है ना एक इंक्वायरी, विल इंक्वायरी होनी चाहिए। और यही नहीं, जो भी ऐसे सोशल मीडिया के टीचर इन्फ्लुएंसर लोग हैं जो गलत चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, फैक्ट को गलत दे रहे हैं और उस फैक्ट को चेक नहीं किया जा रहा है, उस सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है सर, खुलेगा कि नहीं कोचिंग इनका? सर क्लास लेंगे? देखिए, हम चाहते हैं कि कोचिंग के टीचरों का कोई रोजगार न जाए, लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कल को चले जाएंगे तो कोचिंग नहीं चलेगा और टीचर नहीं पढ़ाएंगे और बच्चे पास नहीं होंगे। ये जब 2019 से पहले नहीं थे तो क्या यहाँ पे लड़के सेलेक्ट नहीं होते थे? और मैं बता दूं कि जितना सिलेक्शन रेशियो था आज एकदम घट चुका है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जितनी बढ़िया थी 2018-19 से पहले एकदम खत्म हो चुकी है। लड़के सेलेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों? वो अभी उसी जो है मायाजाल में फंसे हुए कि साहब पढ़ा के हम लोग को अधिकारी बना देंगे, और उसमें से खाली झूठ, केवल झूठ। ये लोगों को लगता है ना कि कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का बहुत बड़ा जो है अच्छा स्लोगन है कि वो लोग जो सोचते थे कि जिनके बिना दुनिया नहीं चलेगी, ठीक है, ऐसे लोग जो सोचते थे उनके दुनिया नहीं चलेगी, ऐसे लोगों से सारी कब्रगाह भरी पड़ी है। तो यही सोचते हैं कल कोई नहीं रहेंगे। क्या टीम से सुनील गावस्कर चले गए तो सचिन नहीं आ गए? सचिन चल गए तो क्या नाम है विराट कोहली नहीं आ गए? विराट कोहली चले गए तो क्या जो है वैभव सूर्यवंशी नहीं आ गए? तो किसी व्यक्ति के जाने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल, लेकिन गलत व्यक्ति समाज से हटना चाहिए। और गलत व्यक्ति, रावण ने एक गलती की तो आज तक उसको हम जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? तो अगर किसी ने गलत किया है तो उसको प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए। 2 जून का घटना सर क्या लगता है, प्रायोजित था या मौका का फायदा उठाया गया? देखिए, प्रायोजित तो बिल्कुल नहीं था, उसमें कोई घटना प्रायोजित नहीं दिख रही थी, लेकिन इस व्यक्ति ने उसको मौका बनाने की कोशिश की। इनकी ये हैबिट है कि कैसे हम मौके को इवेंट बना दें। शादी, ब्याह, फंक्शन, रक्षाबंधन, माले, सर पे त्रिपुंड लगाने, ये क्या है? अपने आप को एकदम हाईलाइट करना। कपिल शर्मा शो जो है, केबीसी, बड़े बड़े जो है लोगों के पॉडकास्ट, जाके वहां पे हाईलाइट करने की वहां सब शिक्षा माफिया हैं और हम दूध के धुले हुए व्यक्ति हैं। हम लोग सबको शिक्षा माफिया इन्होंने घोषित कर दिया। दिल्ली के टीचरों को शिक्षा माफिया घोषित कर दिया है, सबको अज्ञानी घोषित इन्होंने कर दिया है। सर एक मीटिंग हुआ कल, राकेश यादव उनके बारे में चर्चा की है कि ओखला में जो है सारे इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, टीचर को बुलाया गया कि इनका इमेज सुधारना है। तो सर क्या इमेज उससे सुधर जाएगा यूट्यूब से, जो अब बिहार में बिगड़ा है? बिहार में क्या, पूरे भारत में इनका इमेज नहीं सुधरने वाला। पहले भी इनको जो इन्फ्लुएंसर लोग थे जिनको प्रभावित किए हुए थे वो इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं था। जो लोग इनसे जुड़े हुए थे वो बनिया टाइप के लोग जुड़े हुए थे कि कैसे इस व्यक्ति का फायदा उठाया जाए, और उन्होंने इनकी कंपनी में अपना इन्वेस्ट कर रखा है, जिसकी वजह से ये बार बार बच रहे हैं। लेकिन राकेश यादव सर ने कल जो साहसी कदम उठाया है कि उन्होंने इस बात को उजागर कर दिया कि देखिए किस प्रकार पीआर टीम के द्वारा ऐसे ऐसे टीचरों को कॉल करके और क्या कहा जा रहा है, ये चीज सामने आने बहुत जरूरी थी। और इसके लिए मैं जो है राकेश यादव सर को साधुवाद कहता हूं कि बिहार के बाहर के टीचर होकर उन्होंने बिहार की इमेज को बचाने की कोशिश की। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब जब ये बदनाम हो चुके हैं तो अब इनका दोबारा नाम नहीं होगा, लेकिन इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की गलती कोई ना करे। वरना तो ऐसा होता है कि आदमी गलती करके बच जाए। बच क्यों रहे हैं सर फिर? भाई निश्चित, मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर लोग हैं जिनके पैसा इनके जो है बिजनेस में इन्वेस्ट होगा। ये इन्होंने क्या कहा कि मैं जो है 10 दिन में पूरा खेल बदल दूंगा। याद होगा कि उन्होंने कहा कि 10 दिन में पूरा खेल बदल दूंगा। बदल देंगे सर? कौन सा खेल बदल देंगे आप? और कौन आपको खेल बदलवा देगा? तो कह रहे हैं कि मैं कैंसर हॉस्पिटल खोलने वाला था, इसी साल खोल दूंगा। मैं जो है वो यूनिवर्सिटी खोलने वाला था, इसी साल खोल दूंगा। मैं किसानों का काम करने वाला था। तुम इतना बड़ा बड़ा काम पढ़ाते हुए कैसे कर लो? तुम कहते हो कि हम सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक पढ़ाते हैं। तो आखिर ये काम कौन कर रहा है? तुम्हारे आसपास तो मुझे कोई समझदार नहीं दिखता है। यानी कोई ना कोई एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है या कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अपने पैसे को इस कंपनी में लगा के प्रॉफिट कमा रहे हैं। जो गरीब जनता है उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है, चाहे हॉस्पिटल के माध्यम से। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने हॉस्पिटल खोल के गलत किया। गरीबों का मसीहा, तुम क्या चीज फ्री में देते हो? गरीबों का मसीहा हो,
एक अजवर्सी का इमेज क्रिएट करना, और पीछे जो है जैसे आप आपका वीडियो बना ना, या हम लोग वीडियो बनाएंगे तो इनके पास एक ग्रुप है 30,000 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें इसको भेज दिया जाता है कि मारो चैनल पे स्ट्राइक, लिखो इस पे कमेंट। लेकिन अब वो ग्रुप भी शांत हो गया, क्योंकि मालूम है कि तुम 30,000 का ग्रुप बना सकते हो, भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है, अब तुम्हारे खिलाफ करोड़ों लोग हो चुके हैं, अब तुम्हारी पीआर टीम काम नहीं करने वाली। पैसा पे काम करने वाले कभी लोग लॉयल नहीं हो सकते, जहां पैसा अधिक देगा बदल जाएंगे। रोशन सर पर क्या कहेंगे सर? देखिए, रोशन को चूंकि हम लोग से उनको तो सर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए, उनको तो हम लोग जो है शुरू से जान रहे हैं रोशन को, और रोशन थोड़ा सा संकोची है, और उन इस सब चीज में रहते भी नहीं, तो थोड़ा सा उनको डर भी लगता है, तो इन सब चीजों से वो हटने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को इतना बुरी तरह से फंसाया गया, और भी अटेम्प्ट टू मर्डर में उन पे केस थे, लेकिन वो केस क्या था, बच्चों के लिए प्रोटेक्शन का केस था, जो है वो दरोगा के जो है भर्ती की बात थी, बीपीएससी वाले में उस व्यक्ति पे था, इस तरह का कोई केस नहीं था। वो तो धन्यवाद है जज साहब को जो उन्होंने शायद वो जो है धारा हटा दी है कि भाई अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है, वरना अगर वो वीडियो नहीं आया होता तो ये सीधा साधा इंसान, इसने अपने भाई खोया, इसने अपना मतलब सुन भाई तो इसको दोबारा नहीं आने वाला ना, और जीवन भर जो व्यक्ति बैठेगा तो 1 घंटा तो कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा रोएगा ही कि मेरा एक भाई था जिसकी डेथ हो गई। जब भी किसी लड़के को देखते होंगे तो उनको अपने भाई की याद आ जाएगी। उस व्यक्ति ने बहुत कुछ खोया, नो डाउट उसके पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे लड़के भी सपोर्ट में, लेकिन अभी भी मैं देखता हूं कि वो विवाद से बचने की कोशिश करते हैं। अगर यही घटना खान के साथ हुई होती ना तो इसकी चर्चा यूएनओ में हो रही होती, वो व्यक्ति ऐसा बता देता। लेकिन रोशन आनंद के भाई की डेथ हो गई, उसके घर की जो है स्थितियां बदल गई, उसके कोचिंग पे इतना नेगेटिव असर पड़ा, लेकिन आज भी व्यक्ति वो सहनशील बना हुआ। तो मैं रोशन से कहता हूं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग जैसे बहुत सारे बड़े भाई हैं तुम्हारे साथ, और तुम कभी हारोगे नहीं, तुम सच के साथ हो और सच वाले तुम्हारे साथ हैं। इसलिए तुम्हारे बिना कहे हुए तुम जब जेल में थे उसके बावजूद भी तुम्हारे लिए सभी लोगों ने वीडियो बनाए, और आज भी तुम्हारे लिए सब लोग, तुम पेड मीडिया तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास पीआर टीम नहीं है, तुम्हारे लिए हम जैसे लोग काम कर रहे हैं, और जिसके साथ हम जैसे ईमानदार लोग काम करते हैं ना वो कभी हारता नहीं है। तो तुम कब घबराना मत, तुम हारोगे नहीं, तुम्हारे साथ हम लोग हर मोर्चे में लड़ेंगे। सर एक और अंतिम बार प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, नटवरलाल का क्या होगा, भविष्य क्या देख रहे हैं सर? देखिए, अब जो भी घटना घट रहा है, जितना उनका भेद खुल रहा है, जिस तरह उनका वध पीट रहा है, जिस तरह उनके ही छात्र उनका बैंड बजा रहे हैं, भविष्य क्या देख रहे हैं आप? देखिए, नटवरलाल जो है ना, छपरा के बगल में सिवान डिस्ट्रिक्ट है, सिवान के बगल में इनका भाट पार रानी है, तो गांव से जो है कनेक्शन कुछ रहा होगा, वहीं के छपरा के नटवरलाल भी थे, सिवान के थे वो, जीरादेई क्षेत्र के जो है, ठीक है। तो रावण को भी कभी नहीं लगा था कि सुपनखा के नाक कटने से हमारी लंका में आग लग जाएगी। तो साहब आग तो लगेगी। जो रोशन के भाई की डेथ हुई है ना, वो एक प्रकार का ऐसा डेथ है जो इनकी लंका में आग लगाएगा, और इनकी लंका में आग लगेगी, और आग लग गया है कि लगेगी? आग लग चुकी है, और आने वाले 10, 20, 25 साल 50 साल तक लोग याद करेंगे कि ऐसे एक नटवरलाल टीचर भी थे, जैसे लोग हर्षद मेहता को याद करते हैं, नटवरलाल को याद करते, वैसे इनको लोग याद करेंगे कि ऐसा इन्हें धूर्तता करके इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। बोरिया बिस्तर बनाने वाला है इनका सर, बन जाए तो ये जो है हमें लगता है कि भारत के छात्रों के हित में होगा। तो चलिए, रमांशु सर थे, और आप खुल के हमने बात किया एक एक चीज़, और आपको पता ही होगा ये ग्लोबल गुरु हैं, हम तो 4-5 साल से कहते आ रहे हैं कि ये नटवरलाल हैं, बेवकूफ़ बनाना इनका काम है, अली बाबा 40 चोर की टीम है, और बिहार को जितना दिए नहीं उससे ज़्यादा बदनाम करके चले गए, और इनका भविष्य यही दिख रहा कि आने वाले कुछ समय में लोग इनका नाम लेने से भी बचेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।